बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन की अगर बात करें तो कल जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 312 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,18,807 का, जिधर इंडेक्स ने 586 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद लो लेवल की बात करें तो लो लेवल 1,18,143 का रहा, जिधर इंडेक्स ने 78 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग की अगर बात करें तो वो 111 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,18,332 पे रही। इंडेक्स के वॉल्यूम की अगर बात करें तो 414 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। उसमें अगर देखें तो ज्यादा जो क्वांटिटी थी वो KEL की थी, तकरीबन 267 मिलियन के वॉल्यूम तो सिर्फ KEL में जनरेट हुए। उसके बाद बाकी अगर देखें तो तकरीबन 147-140 मिलियन के वॉल्यूम बनते हैं, तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से ठीक वॉल्यूम थे। टॉप एक्टिव स्टॉक में KEL के बाद WTL, PTC, टेली, DCL, FCSC, सर्ल, CSIL, DG खान सीमेंट और FCCL। लास्ट सेशन में फार्मास्यूटिकल में मूव थी, और अगर डे ट्रेड करना चाहता कोई बंदा तो सर्ल में की जा सकती थी। डे ट्रेड के जो शिदाई बंदे हैं वो देख लिया करें सुबह सुबह कि कौन से जो स्टॉक है आपका, किस में कौन से सैम्बल में ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, कौन अपनी प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें डे ट्रेड की जा सकती है किसी भी सूरत में। तो सर्ल ने मौका दिया एक दफा 87 पे बाय करने का, फिर 91 पे सेल करने का, फिर दोबारा नीचे आया तकरीबन 89-50 तक, और दोबारा फिर 91-50-60 तक गया और दोबारा सेल करने का मौका दिया। तो एक दो दफा ट्रेड हो सकती थी सर्ल में। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो MEBL में सबसे ज्यादा मूव देखी गई और तकरीबन 70 पॉइंट उसने ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे पैकेजिंग पावर सिस्टम, PPL, DG खान सीमेंट, PSO, सर्ल, HMB, MLCF और लक। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट है वो UBL ने लूज किए 131 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे हपको, PSEL, एंग्रो, MCB, MBP, MTL, RMPL पैकेजेस और FFC। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा मूव थी और 112 पॉइंट उसने ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन। नेगेटिव साइड पे अगर देखें सेक्टर वाइज तो सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक से पॉइंट लूज किए 60 पॉइंट। उसके बाद ऑटोमोबाइल असेंबलर है 38 पॉइंट के साथ। उसके बाद मिसलेनियस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पेपर, फूड, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, टोबैको, केमिकल। जी कल से क्या लें तो मार्केट में बल्कि जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें एयरलिंक के बारे में कुछ एनालिसिस चल रहा है, और ये कल मेरे ख्याल से कल एनालिसिस शेयर किया गया था या परसों किया गया था, यानी कि लास्ट 2 डेज में ये किसी ब्रोकरेज हाउस ने एनालिसिस शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि एयरलिंक की जो प्राइस है वो दिसंबर 25 तक 273 रुपए तक जा सकती है। तो ये चीज आपके सामने आ रही है अभी, यानी कि मई में 26 मई को, जबकि 3 मार्च को जब एयरलिंक के स्प्लिट होने की खबरें थी और एयरलिंक नीचे गिर रहा था और बहुत तेजी से गिर रहा था, पैनिक सिचुएशन थी एयरलिंक में। 3 मार्च को तकरीबन आज से तकरीबन 2.5 माह पहले, 3 माह पहले हमने ये एनालिसिस शेयर किया था, फंडामेंटल भी इसके एयरलिंक के और साथ में टेक्निकल्स भी। तब हमने एनालिसिस किया था, बोला था कि ये स्टॉक बुरा नहीं है, इसके इतने हैं, इसमें पावर इतनी है कि ये 250-300 कर सकता है। इस पे हमने आपको बताया था जो इसकी परफॉर्मेंस थी, जो सेल्स को लेके, ग्रॉस प्रॉफिट को लेके, नेट प्रॉफिट को लेके, अर्निंग पर शेयर पे बात हुई थी। उसके बाद बाकी जो कंसोलिडेट परफॉर्मेंस थी उस पे बात हुई थी। करंट प्राइस पे बात की थी, जिसमें करंट मार्केट प्राइस उस टाइम चल रही थी 187 पे। उसके बाद इंडिकेटर्स पे बात हुई थी कि ये इसकी इंडिकेटर्स चल रहे हैं, ये इसकी फंडामेंटल है। टोटल चीजें आपको बताई थी, साथ में ये भी बताया था अगर स्प्लिट होके खुलता है तो ये तकरीबन 37 रुपए 38 रुपए के इसकी जो स्प्लिट होने के बाद है ये इसकी प्राइस आएगी, उस पे ये ओपन होगा। उसके बाद अपडेट प्राइस फोरकास्ट पे की थी, जिसमें आपको बताया था कि अगर स्प्लिट होता है तो तकरीबन 37 रुपए 38 रुपए पे खुलेगा। उसके बाद ये बात की थी कि जून तक ये जा सकता है 40 से 43 रुपए तक, 40-43 तक, और एंड ऑफ दिसंबर तक ये जा सकता है 225-250 तक, और अगर स्प्लिट होता है तो फिर ये 45 से 50 रुपए तक जा सकता है। उसके बाद स्प्लिट होने के बाद की जो कंक्लूजन थे वो भी आपको दिए थे कि इससे जो है प्राइस तो लो हो सकती है स्टॉक की, लेकिन लिक्विडिटी में इंक्रीज आएगा। उसके बाद एयरलिंक जो है वो मोर अट्रैक्टिव हो सकता है इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडिंग के लिए, यानी कि प्राइस कम होगी। जो बंदे अब बाज दफा हम कॉल्स देते हैं 200-300 रुपए के स्टॉक की जो स्विंग ट्रेड सिग्नल देते हैं, उसमें भाई कहते हैं कि आप छोटा स्टॉक जो है उसमें 20 रुपए 30 रुपए के स्टॉक पे जो है वो आप ट्रेड सिग्नल दिया करें,
तो एक लिंक अगर स्प्लिट हो जाता और दोबारा जाके 37 पे 38 पे ओपन होता तो जो छोटे हमारे भाई हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, 1.5 2 3 लाख वाले, उनके लिए भी ये अट्रैक्टिव हो सकता था। तो ये सब चीजें आपको बताने का मकसद है कि हम बहुत वर्किंग करके आपके लिए चीजें लेके आते हैं। उस टाइम हमने एयरलिंक की ट्रेड सिग्नल भी दिए थे, फिर हमने 186 पे 184 पे उस पर प्रॉफिट बुक भी किया, उसके बाद फिर दोबारा ट्रेड सिग्नल इसके जनरेट किए। तो तमाम चीजें फंडामेंटल को देख के, टेक्निकल्स को देख के की जाती हैं। और जब भी हाई साइड पे चीजें जाती हैं, जैसे कि पीछे आप 1,20,000 पे जा रहा था, आपका इंडेक्स मूव कर रहा था, तो तब आपको बोला था कि कैश अपने पास वापस लेके आए, और कोई भी ट्रेड सिग्नल हम नहीं दे रहे थे। हमने बोला था आपके को सब्र करें, इंशाल्लाह लेने का टाइम भी आएगा। अब चीजें नीचे मिल रही हैं, इंडेक्स हमारा करेक्शन फेज में है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, चाहे वो ईद को लेके हो या बजट को लेके हो या किसी और भी वजह से हो, और रोल ओवर वीक को लेके हो। लेकिन चीजों को बाय करने का फायदा तब आता है जब वो अपनी असल प्राइस पे होती हैं, आपको जाके ब्रेकआउट पे लेने की पड़ जाती है। उसके बाद किसी भाई ने बोला था कि आप अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हैं अपने प्रीमियम ग्रुप की फीस को कम रख के। आपने सिर्फ 1,000 रुपया प्रीमियम फीस रखी है प्रीमियम ग्रुप की, और ये बहुत कम है। आम जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, ये गजनी टाइप काम है इनके, इनको एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं, एक्सपेंसिव नजर आती हैं, ये उस तरफ जाते हैं। अब सरकारी हॉस्पिटल का देख लें और साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का देख लें, उनकी शशके हैं, बस जाते सार आपको तलियों पे उठा लेते हैं, कनोला पास किया, ये किया, वो किया, 2-4 बोतलें शोत लगे पीछे की, आप कहते हैं बल्ले बल्ले साढ़े मरीज में तो फाड़ क्यों ना पा मंजे ते लिया। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं वो करते हैं, बाकी वो शशके मशके कम करते हैं। तो आपको लगता है ये यार हमारी केयर नहीं करते। वैसे एनालिसिस आपको शेयर करके बता दिया, एग्जांपल दे दी एयरलिंक की, और भी बहुत सी एग्जांपल है। बेस्ट पे सीमेंट पे हमने दी थी, जब उसकी प्राइस चली थी 330 रुपए पे, अब वो चल रहा है 430 रुपए पे, उसका भी दिया था, एनालिसिस शेयर किया था, उस पर बात करूंगा, वीडियो और लंबी होगी। तो हमारा जो फोकस है अभी वो छोटे ट्रेडर पे है। वो अलग बात है कि छोटे ट्रेडर को अपनी ये जो है ना, वो हमारी दी हुई जो थोड़ी सी कंसेशन है या डिस्काउंट है वो रास नहीं आ रही, लेकिन हमारा फोकस छोटे ट्रेडर पे है कि यार बड़े बड़े तो बैठे हुए हैं मगरमच्छों को काबू करने के लिए। अब छोटा ट्रेडर जो है उसको फोकस किया जाए, उस बेचारे की भी कुछ सुनी जाए, उसकी अपने जो है वो रोने धोने हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने प्रीमियम ग्रुप बनाया था। तो जो भाई सुकून के साथ टेक्निकल्स को देख के, फंडामेंटल को देख ले, डिविडेंड पेइंग स्टॉक को देख के हम काम करते हैं, उनमें काम करना चाहता है तो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर 12 मई से लेके अब तक का फीपीलीपी देखें, जिस दिन इंडेक्स ने तकरीबन 10,000 पॉइंट ऐड किए थे, 10,000 पॉइंट आपका इंडेक्स ऊपर गया था, तो तब से देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की है, ब्रोकर के पास 5 मिलियन का पड़ा है, कंपनीज के पास, कंपनी ने 13 मिलियन का सेल किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 12 मिलियन का सेल किया। फॉरेन इंडिविजुअल के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल्स के पास अभी भी तकरीबन 11 मिलियन का माल पड़ा है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 17 मिलियन का पड़ा है, म्यूचुअल फंड के पास 22 मिलियन का पड़ा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 10 मिलियन का सेल किया है। तो अगर तो बैंक्स, कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस, इनमें से कोई बाइंग पे आता है तो फिर आपका इंडेक्स जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अभी इंडिविजुअल्स तती जगह पे पैर नहीं रखेंगे। अगर आप अपने लास्ट सेशन का फीपीलीपी देखें तो लास्ट सेशन में बैंक्स की बाइंग है 0.60 मिलियन की, ब्रोकर ने सेल किया, कंपनीज ने भी एज सच होल्ड किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 2 मिलियन का सेल किया है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाय किया 0.10 का, इंडिविजुअल्स ने बाय किया 1.81 मिलियन डॉलर का। पार्टिसिपेशन अगर देखिए इंडिविजुअल्स की तो वो ठीक रही, 124 मिलियन का, 125 मिलियन का उन्होंने बाय किया और 123 मिलियन का सेल किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया 1 मिलियन का, म्यूचुअल फंड के पास बाइंग है 1.71 मिलियन की। तो देखें तो ओवरऑल आपका जो फीपीलीपी है वो तकरीबन ठीक है, ज्यादा पैनिक नहीं है, किसी ने ऐसा बहुत ज्यादा बाइंग नहीं की, सेलिंग नहीं की। तो मेरे ख्याल से जो सारे इंतजार हैं वो बजट के हैं, बजट के बाद ही पता चलेगा कि जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। एक चीज और माइंड में रखें कि आपके पास जितनी भी अच्छी खबर हो, छोटी मोटी खबर अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी जैसे केईएल के पास थी, वैसे तो फिर आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्म कर जाते हैं स्टॉक, लेकिन एसएसजीसी के पास अब खबर थी लास्ट सेशन में कि इस गैस के जो मसले हैं वो दे दिया, सर्कुलर डेट का मसला आईएमएफ के हवाले कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने कि आप इसको देखें। उसके बाद अच्छी खबर थी सर्कुलर डेट को लेके, एसएसजीसी बेनिफिशियरी होना था इसका, लेकिन इसने सारा दिन मूव नहीं दी। लास्ट टाइम जाके जब हमारा इंडेक्स अच्छा परफॉर्म किया तो इसमें भी मूव आई, इसने भी कुछ आपको गेन करके दिया। तो जब तक इंडेक्स हमारा ठीक नहीं मूव करेगा, इंडेक्स में पैनिक होगा, इंडेक्स हमारा नीचे नीचे परफॉर्म करेगा, पॉइंट लूज करेगा, तो कोई भी किसी भी स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं होगा।
उसके बाद आप देखते हैं कि जब ऑल टाइम हाई के पास मूव करता है आपका इंडेक्स, तो कचरा स्टॉक भी चल जाते हैं, ब्लू चिप भी चल जाते हैं, सारे थोड़ा ना थोड़ा मूव दे जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा सब्र करें, चीजों को नीचे जाने दें। जब आप बाय करने के चक्रों में थे 1,20,000 पे अवाम पूछती थी क्या बाय करें क्या बाय करें, तब आपको बोला था सब्र करें। अब चीजें नीचे जा रही हैं, लेने के रेट्स पे आ रही हैं, तो थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह साथ साथ में अकुमुलेशन होगी। और वैसे भी अपने प्रीमियम ग्रुप ने हमने जो है वो ट्रेड सिग्नल देने शुरू कर दिए हैं। अल्लाह हम सबको हम नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।